न्यूमरोलॉजी में कई बार हम सुनते हैं राजयोग के बारे में। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी में भी हमने सुना है, ज्योतिष में। तो ये राजयोग है क्या, और क्या राजयोग का अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या आप सच में राजा बन जाएंगे? इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे आपका वो राजयोग हो ना हो, लेकिन फिर भी आपके हाथ में वो चाबी है जिससे कि आप खुद राजयोग बना सकते हैं। क्या इसके बारे में आप जानना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको ज्योतिष नहीं आती, एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती, तो भी आप खुद अपने जन्म की तारीख से कैसे पता कर सकते हैं कि आपका वो राजयोग है या नहीं? अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि उनको अपना असली डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। तो कोई बात नहीं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वो राजयोग है या नहीं, तो वो कैसे देखेंगे? कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ में से जो भी नंबर है आप उसको लिख लीजिए और उससे आप लोशो ग्रिड बना लीजिए। अब न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड कैसे बनता है, इसके बारे में अगर आप चाहें तो मेरे दूसरे वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के ऊपर वीडियोस, एडवांस वीडियोस भी हैं, जिसे आप फ्री में देख सकते हैं इसी वेदांत आनंद वास्तु यूट्यूब चैनल पर। लोशो ग्रिड अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। बनाते समय आपका बर्थ और डेस्टिनी नंबर भी निकलता है। बर्थ नंबर निकालने का तरीका बहुत सरल है। जिस भी तारीख को आपका जन्म हुआ है उसे आप ऐड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका जन्म 14 तारीख को हुआ है तो 1 + 4 = 5। तो 5 आपका क्या हो गया? बर्थ नंबर, जिसे कुछ लोग ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें डेस्टिनी नंबर के बारे में, तो बर्थ प्लस मंथ प्लस ईयर, उसको आप पूरा टोटल कर ले। जैसे अगर किसी का जन्म की तारीख है 14 अप्रैल 1986, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? 1 + 4 प्लस मंथ का मतलब अप्रैल मंथ है, सो अगेन 4, उसके बाद 1986, 1 + 9 + 8 + 6, जो भी आएगा सिंगल डिजिट में वही हो गया डेस्टिनी नंबर। तो ये एक सरल तरीका है। अगर आपने लोशो ग्रिड बना लिया है, तो हम राजयोग के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, बहुत सिंपल जो राजयोग कहा जाता है, तो सबसे पहला जिसे गोल्डन राजयोग कहा गया, वो कहा गया नंबर 4, 5 और 6 का, अगर ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। अब लोशो ग्रिड है क्या? लोशो ग्रिड है एक ग्रिड है जिसमें ऊपर 3 नंबर होते हैं, बीच में 3 और नीचे 3। टोटल 9 नंबर होते हैं, टोटल 9 ग्रह भी होते हैं। तो लोशो ग्रिड में ऊपर जो नंबर होते हैं वो होता है 4 नंबर, उसके बाद 9, उसके बाद 2 नंबर। मतलब अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में से अगर 4 नंबर आ रहा है तो सबसे पहले आप ऊपर में लिखेंगे। अगर 9 नंबर आ रहा है तो उसके बाद वाले जो बॉक्स है उसमें लिखेंगे, उसके बाद में 2 नंबर। अगर आ रहा है तो 2 नंबर लिखेंगे, और अगर ये नंबर नहीं आ रहे हैं तो उस बॉक्स को खाली छोड़ देते हैं। उसी तरीके से जो मिडिल पार्ट है वहां पर आता है नंबर 3, उसके बाद आता है नंबर 5, उसके बाद आता है नंबर 7, और सबसे नीचे आता है नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 6। तो इस तरीके से करके अगर आप चाहें तो एक बॉक्स बना सकते हैं, जिसमें कि ऊपर 3 बॉक्स, बीच में 3 बॉक्स, नीचे 3 बॉक्स। और आप इसी तरीके से लोशो ग्रिड का मैं एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। वैसे करके अगर वो नंबर आ रहा है तो उस बॉक्स में आप लिख दीजिए, नहीं आ रहे हैं जो नंबर उसे छोड़ दीजिए। अब इसमें अगर आपको देखें, जो गोल्डन राजयोग कहा जाता है वो कहा जाता है नंबर 4, 5, 6 के कॉम्बिनेशन को। जी हाँ, अगर ये तीनों नंबर आ रहा है आपके लोशो ग्रिड में या आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो इसे कहा गया है गोल्डन राजयोग। कौन सा नंबर? नंबर 4 राहु का, नंबर 5 मरकरी मतलब बुध का, और नंबर 6 जिसे हम कहते हैं वीनस या शुक्र का। नंबर 4 डिसिप्लिन है, नंबर 5 एक्टिविटी है, डिसिप्लिन है, कम्युनिकेशन है, और नंबर 6 वैभव है, अट्रैक्शन है। ये सभी चीजें जिसके पास होगी, राजयोग तो ऐसे ही हो गई ना। तो इसे सबसे पहला राजयोग कहा गया। एक दूसरा राजयोग भी है जो है नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 8 का कॉम्बिनेशन। अगर आपने अपना लोशो ग्रिड बनाया है और उसमें नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 8, ये तीनों के तीनों अगर नंबर आ रहे हैं, तो इसे भी हम राजयोग कंसीडर करते हैं। ये सेकंड राजयोग, इसे सिल्वर राजयोग आप कह सकते हैं। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? जिसका भी ये तीनों का तीनों कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है,
उसकी अपनी प्रॉपर्टी जरूर होती है। जी हाँ, अपनी प्रॉपर्टी, चाहे कोई जमीन हो, चाहे कोई घर हो, चाहे उसकी कोई दुकान हो या कोई फैक्ट्री हो, लेकिन अपनी जरूर होगी। अब चाहे आपने खुद से बनाया हो या फिर आपको आपके परिवार से मिला हो या फिर जैसे भी हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपके लोशो ग्रेड में, जैसे आपके अगर अपने लोशो ग्रेड में अगर ये नंबर हैं और आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी जरूर होगी, कभी ना कभी जरूर होगी। कैसे होगी, इसके लिए अगर आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और 100% आपकी होगी ही होगी। बस आपको वो एक्टिवेट करना पड़ता है। वो जो लक है, कई बार ये होता है ना कि हम बक्से को बंद करके रखते हैं, जब तक आप उसमें से चीजों को नहीं निकालेंगे और सही उपयोग नहीं करेंगे तब तक आप कैसे उसका उपयोग कर पाएंगे या उसका फायदा ले पाएंगे। उसी तरीके से कई बार नंबर तो होते हैं लेकिन कुछ दूसरे वजहों से वो नंबर के प्रभाव आपके जीवन में नहीं आ पाते। ऐसा अक्सर होता है। दशा, महादशा, अंतरदशा, कई सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से भी इसका इफेक्ट होता है। या कई बार आप एंटी एक्टिविटी कर रहे हैं उस प्लैनेट से रिलेटेड, जिस वजह से भी उसके इफेक्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो हम दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब दूसरा राजयोग क्या है, 2, 5 और 8, मतलब आपकी प्रॉपर्टी जरूर होगी। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन राजयोग है। एक तीसरा राजयोग भी है जिसे कहा जाता है विल प्लेन, मतलब आपकी इच्छा शक्ति। मतलब आप अगर कभी फेल भी हुए, इसका मतलब आप वापस से खड़े होंगे। फेल हुए फिर से खड़े होंगे, आप ट्राई करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे और फिर कभी ना कभी आपको सक्सेस मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, वो कौन सा है राजयोग, वो है नंबर 9, नंबर 5 और नंबर 1 का कॉम्बिनेशन, जो कि ऐसे लोशो ग्रिड में सीधा आता है बीच में। अगर ये तीनों नंबर आ रहे हैं तो आपका ये तीनों मिलकर के भी तीसरा राजयोग बनाता है। ये तीसरा राजयोग ये बताता है कि आप काम को करते 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 एक ना एक दिन जरूर सक्सेस पा लेंगे, क्योंकि आपके अंदर इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है। ये कॉम्बिनेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है, राइट। तो ये हमने बात की। अब इसके अलावा भी एक राजयोग होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या उसके बारे में बात करते हैं। वो कौन सा, एक चौथा राजयोग है। अगर आपने अपना लोशो ग्रिड बना लिया और ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे हैं, घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइए। इसे एक्टिवेट किया जा सकता है। अगर कोई नंबर, कोई 2 ही नंबर आ रहा है मान लीजिए, तो भी तीसरा नंबर एक्टिवेट किया जा सकता है आपके नाम से, आपके मोबाइल फोन नंबर से, या उपाय करके, क्योंकि अल्टीमेटली है तो प्लैनेट ही, वो कमजोर है जिस वजह से वो राजयोग कंप्लीट नहीं हो रहा है। हम उसे दूसरे तरीके से एक्टिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, उसका 100% प्रभाव आएगा कि 50% आएगा, ये वैरी कर सकता है। तो हम बात करते हैं चौथे राजयोग के बारे में। इसे भी आप चेक करिए कहीं ये तो नहीं आ रहा। वो कौन सा है, वो है नंबर 8, 1 और 6 का। 8 नंबर शनिदेव, 1 नंबर सूर्यदेव और 6 नंबर वीनस, मतलब शुक्र। जब ये कॉम्बिनेशन आता है, जो कि लोशो ग्रिड में सबसे नीचे होता है, तो ये भी इस बात को बताता है कि आपका राजयोग, एक चौथा, एक हिडन राजयोग है ये, वो कंप्लीट हो रहा है। और जब ये राजयोग आपका कंप्लीट होता है तो ये किस चीज को बताता है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। आप कुछ भी काम करने के पहले सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, सोच समझ करके की गई। अगर आपके पास कोई आता है, कोई आपको जल्दी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आप उससे 4 सवाल पूछेंगे और उसके बाद अपना डिसीजन लेंगे, जिस वजह से आपके डिसीजन मेकिंग गलत नहीं होती और फिर आप सक्सेस पा लेते हैं। अब ये तो मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया। अब एक सवाल ये भी आता है कि राजयोग का मतलब क्या है। राजयोग का मतलब ये कि आप राजा बन जाएंगे। तो देखिए, ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। राजयोग का मतलब ये होता है कि आपको अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना। आपको अपने आप को अपनी फैमिली से, अपने खुद के डीएनए से कंपेयर करना है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो कि कोई रिक्शा चलाता है, उसके पास में एक रिक्शा है, ऑटो रिक्शा, वो चलाते हैं, और आगे चल करके उनका घर में कोई बच्चा हुआ, उस बच्चे के लोशो ग्रिड में ये योग बनता है, कोई राजयोग बनता है, तो क्या वो बच्चा राजा बन जाएगा? जरूरी नहीं है। राजा यहां पर कहने का मतलब समझिए,
अगर ये व्यक्ति ऑटो चलाता था, उसका बेटा आगे चल करके, बेटा बेटी कोई भी हो सकते हैं, आगे चल करके उसने कोई लग्जरी बस खरीद ली, राइट? तो ये भी उनके लिए राजयोग ही है, उनके अपने परिवार के अनुसार। क्यों? एक ऑटो रिक्शा की कीमत क्या होगी? 2, 3, 4 लाख रुपए शायद, है ना? आप कमेंट करके बता सकते हैं कितना उसका प्राइस होता है। और एक लग्जरी बस की कीमत कितनी होगी? आप कमेंट करिए। वो 50 लाख, 60 लाख, 1-1 करोड़ के आते हैं, है ना? तो आप सोच करके के देखिए कि पिता एक 2-3 लाख की कीमत के अगर ऑटो चलाते हैं, उस समय के कीमत के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, और एक लग्जरी बस उसके बेटा चलाता है या उसकी खुद की है, तो ये राजयोग ही है। लेकिन वहीं अगर कोई उद्योगपति है, कोई उद्योगपति है जिनके पास में हजारों करोड़ की संपत्ति है, लेकिन उनका कोई बच्चा है जो कि उससे उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, तो वो राजयोग नहीं है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो हमेशा खुद को किसी दूसरे से कंपेयर ना करिए, अपने घर परिवार से कंपैरिजन करिए, तो राजयोग आपको समझ में आएगा। बाकी अगर कोई नंबर नहीं भी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रेड में अगर आप बना करके देखेंगे तो देखेंगे राजयोग नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से वो राजा ही है ना। कोई नेता है, कोई फिल्म स्टार है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो ये खुद भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसका तरीका हम बताते हैं, उपाय बताते हैं, और आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत सरल करके समझाने की कोशिश की है। कमेंट करके बताइए कि आपके लोशो ग्रिड में, आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर्स हैं, क्या वो राजयोग बन रहा है कि नहीं? कमेंट करिए, हर कोई कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी पूरे डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो संपर्क करिए। मैं आपके कमेंट का, आपके कॉल्स का या आपके मैसेजेस का इंतजार करूंगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।